इस सवाल में डिनोमिनेटर में से रेडिकल साइन को ख़त्म करने के लिए हम इसके डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसकी वजह यह है कि स्क्वायर रूट 8 टाइम्स स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 64 होता है, और जैसा कि आपको मालूम है 64 का स्क्वायर रूट 8 आ जाता है। तो यहाँ पर हम इसके डिनोमिनेटर को अगर स्क्वायर रूट 8 से मल्टीप्लाई करें तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें इसके टॉप को भी स्क्वायर रूट 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 8 और यहाँ पर आ जाएगा 8 टाइम्स 8। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट 8 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8 स्क्वायर। अब यहाँ पर रेडिकल साइन के अंदर एक स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से 8 इससे बाहर आएगा तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 8 और यहाँ पर 8। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने डिनोमिनेटर में से रेडिकल साइन को ख़त्म कर लिया, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसके अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो हमारे पास आते हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8। यहाँ पर देखिए आपके पास एक जैसे फैक्टर्स का पेयर बन रहा है, तो ये रेडिकल साइन से बाहर आ जाएगा तो आपके पास बन जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पर 8। ये इससे डिवाइड होगा तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। तो जो बात याद रखने की है वो ये है कि अगर आपने डिनोमिनेटर में से रेडिकल साइन ख़त्म करना हो तो आप उस फ्रैक्शन के टॉप और बॉटम को उसी स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर दें। इस सवाल में डिनोमिनेटर में से रेडिकल साइन को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हम इन टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3 टाइम्स 5 15 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर हम इन स्क्वायर रूट्स को इकट्ठा करें तो हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट 2 टाइम्स 3। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 15 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 6। अब बिल्कुल पहले की तरह यहाँ पर डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट 6 को ख़त्म करने के लिए हम इसके टॉप और बॉटम को स्क्वायर रूट 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 और यहाँ पर स्क्वायर रूट 6। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर हमारे पास टॉप पर आ जाएगा 15 टाइम्स स्क्वायर रूट 6 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 टाइम्स 6 और 6 टाइम्स 6 को हम 6 स्क्वायर से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 स्क्वायर। ये एक स्क्वायर टर्म है तो ये जब रेडिकल साइन से बाहर आएगी तो यहाँ पर आ जाएगा 6। इनको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 6 और यहाँ पर 2। यहाँ पर डिनोमिनेटर में से रेडिकल साइन को ख़त्म करने के लिए हम इस फ्रैक्शन के टॉप और बॉटम को स्क्वायर रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, देखिए स्क्वायर रूट 6 टाइम्स स्क्वायर रूट 7 जो है वो स्क्वायर रूट 6 टाइम्स 7 होता है। और अगर हम इसकी डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट 7 टाइम्स स्क्वायर रूट 7 है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट, और 7 टाइम्स 7 7 स्क्वायर भी होता है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास आएगा 42 और डिनोमिनेटर में देखिए हमारे पास एक स्क्वायर वैल्यू आ रही है, तो ये जब रेडिकल साइन से बाहर आएगी तो हमारे पास आ जाएगा 7। इस सवाल को देखिए, यहाँ हमें डिनोमिनेटर में से रेडिकल साइन को ख़त्म करना है, और अगर आप गौर करें तो यहाँ हमारे पास दो सेपरेट टर्म्स हैं और ये एक बाइनोमियल है। तो इस सूरत में हम इस फ्रैक्शन के टॉप और बॉटम को इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और स्क्वायर रूट 10 माइनस 2 का कॉन्जुगेट स्क्वायर रूट 10 प्लस 2 होता है।
तो इस फ्रैक्शन के टॉप और बॉटम को हम स्क्वायर रूट 10 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट 10 प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, स्क्वायर रूट 10 जब स्क्वायर रूट 10 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट 10 जब इस पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 10। ये नेगेटिव 2 जब इस स्क्वायर रूट 10 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। ये नेगेटिव 2 जब इस पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यहाँ नेगेटिव 4 आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 10 प्लस 2 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर माइनस 4। यहाँ बाहर हमारे पास स्क्वायर है और अंदर एक स्क्वायर रूट है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 4 और यहाँ टॉप पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 10 प्लस 2। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 और टॉप पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 10 प्लस 2। तो जो यहाँ पर याद रखने की बात है वो ये है कि अगर हमने डिनोमिनेटर में से रेडिकल साइन ख़त्म करना हो और यहाँ हमारे पास दो सेपरेट टर्म्स हों या बाइनोमियल हो तो हम उस फ्रैक्शन के टॉप और बॉटम को उस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस सवाल में डिनोमिनेटर में से रेडिकल साइन ख़त्म करने के लिए इस फ्रैक्शन के टॉप और बॉटम को हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 का कॉन्जुगेट स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 होता है, तो हम इसके टॉप और बॉटम को स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहाँ टॉप पर स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 आ जाएगा और जब हम इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 और यहाँ पर हमारे पास बाहर स्क्वायर है अंदर स्क्वायर रूट है तो यहाँ से 3 आ जाएगा और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 4 आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास 3 माइनस 4 माइनस 1 आता है। इसको इसके लेफ़्ट साइड पर लेकर जाएं तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 यहाँ पर डिनोमिनेटर में से रेडिकल साइन ख़त्म करने के लिए इस फ्रैक्शन के टॉप और बॉटम को हम इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 माइनस स्क्वायर रूट 5 का कॉन्जुगेट 4 प्लस स्क्वायर रूट 5 होता है, तो इस फ्रैक्शन को 4 प्लस स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करें। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 4 प्लस स्क्वायर रूट 5 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर और यहाँ माइनस। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 16 और इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर स्क्वायर है यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5। यहाँ से हमारे पास आएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट 5 और जब हम इसके डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 माइनस 5 11। इस सवाल में डिनोमिनेटर में से रेडिकल साइन ख़त्म करने के लिए इस फ्रैक्शन के टॉप और बॉटम को हम इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे
और स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 का कॉन्जुगेट स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 होता है। तो इसके टॉप और बॉटम को स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करें। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाता है 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। इन डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 7 स्क्वेयर्ड, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास स्क्वायर है और यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो यहाँ से हमारे पास 7 आ जाएगा, और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर उसके अंदर एक स्क्वायर रूट है, तो यहाँ से हमारे पास 5 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ पर आएगा 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, यहाँ पर स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 5, और यहाँ से हमारे पास फाइनली आ जाएगा 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, और बॉटम पे यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2। अब यहाँ तक हमने इसके डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन ख़त्म कर लिया है। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। यहाँ पर डिनोमिनेटर में से रेडिकल साइन ख़त्म करने के लिए इस फ्रैक्शन के टॉप और बॉटम को हम इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई का कॉन्जुगेट स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई होता है, तो इसको स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई होल स्क्वायर, और अगर हम इसके डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ से हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई होल स्क्वायर। यहाँ बाहर स्क्वायर है अंदर स्क्वायर रूट है, तो यहाँ से एक्स आ जाएगा, यहाँ पर बाहर स्क्वायर है अंदर स्क्वायर रूट है, तो यहाँ से हमारे पास वाई आ जाएगा। इस सवाल में डिनोमिनेटर में से रेडिकल साइंस को ख़त्म करने के लिए हम इस फ्रैक्शन के टॉप और बॉटम को इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसा कि रूट 3 माइनस रूट 2 का कॉन्जुगेट रूट 3 प्लस रूट 2 होता है, तो इस फ्रैक्शन को इससे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2, और टॉप को भी इसी से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, देखें ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, और यहाँ डिनोमिनेटर में देखिए जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा रूट 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ टॉप पर आ जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ बाहर स्क्वायर है अंदर रूट है, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी देखिए बाहर स्क्वायर है अंदर रूट है, तो यहाँ से हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आ जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, और 3 माइनस 2 करें तो हमारे पास 1 आ जाता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर। इस सवाल में हमें x की वैल्यू मालूम है, और उसकी मदद से हमें x प्लस 1 ओवर एक्स और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर की वैल्यूज़ मालूम करनी है। इसके लिए हम सबसे पहले 1 ओवर एक्स की वैल्यू मालूम करेंगे,
तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/√5 + 2। अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में एक रेडिकल साइन है, तो सबसे पहले हम इसको ख़त्म करेंगे। उसके लिए हम इस फ्रैक्शन के टॉप और बॉटम को इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसा कि √5 + 2 का कॉन्जुगेट √5 - 2 होता है, इसके टॉप और बॉटम को √5 - 2 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा √5 - 2। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा √5 स्क्वेयर्ड - 2 स्क्वेयर्ड। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास आ जाएगा -2। ये बाहर स्क्वेयर है, अंदर स्क्वेयर रूट है, तो यहाँ से आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो यहाँ से हमारे पास 1/x की वैल्यू आ जाएगी √5 - 2। यहाँ 5 - 4 1 आता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ से 1/x की वैल्यू आएगी √5 - 2। अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है और हमारे पास 1/x की वैल्यू भी आ गई। अब इनकी मदद से हम x + 1/x की वैल्यू मालूम करेंगे। तो x + 1/x की वैल्यू आती है, यहाँ पर x की वैल्यू रखी है तो आती है √5 + 2, और 1/x की वैल्यू हमारे पास है √5 - 2। यहाँ पर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा √5 + √5, जो कि इक्वल होता है 2 टाइम्स √5 का। तो यहाँ से हमारे पास x + 1/x की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स √5। अब हम इस x + 1/x की वैल्यू की मदद से x² + 1/x² की वैल्यू मालूम करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम x + 1/x की वैल्यू रखें तो आती है 2 टाइम्स √5। दोनों साइड का स्क्वायर लें तो हमारे पास आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर आएगा x² + 1/x² + 2 टाइम्स x टाइम्स 1/x इक्वल टू, यहाँ पर देखिए बाहर स्क्वायर है, अंदर एक स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 टाइम्स 5 20। यहाँ पर सिंप्लीफाई कीजिए तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x² + 1/x² + 2 इक्वल टू 20। दोनों साइड पे -2 ऐड कीजिए तो हमारे पास आ जाएगा x² + 1/x² इक्वल टू 18। तो यहाँ से हमारे पास x² + 1/x² की वैल्यू भी आ गई, जो कि 18। यहाँ पर हमें x की वैल्यू मालूम है और इसकी मदद से हमें x - 1/x और x² + 1/x² की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम 1/x की वैल्यू मालूम करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास 1/x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 + √3। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में एक रेडिकल साइन आ रहा है, तो सबसे पहले हमें इसे ख़त्म करना होगा। उसके लिए हम इस फ्रैक्शन के टॉप और बॉटम को इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 + √3 का कॉन्जुगेट 2 - √3 होता है, तो यहाँ पर हम इसे 2 - √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाता है 2 - √3। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2² - √3 स्क्वेयर। मज़ीद सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 2 - √3 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4। और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, बाहर स्क्वायर है अंदर स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3। 4 - 3 1 होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास 1/x की जो वैल्यू आ गई वो है 2 - √3।
अब हमें x की वैल्यू भी मालूम है और हमारे पास 1/x की वैल्यू भी आ गई, तो इन दोनों की मदद से हम x माइनस 1/x की वैल्यू मालूम करेंगे। तो हमारे पास x माइनस 1/x की जो वैल्यू आती है वो ये है, x की वैल्यू रखी है 2 प्लस के रूट 3, और यहाँ पर अगर हम 1/x की वैल्यू रखें वो है 2 माइनस के रूट 3। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो हमारे पास आ जाता है 2 प्लस के रूट 3 -2, बाहर नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस के रूट 3। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स के रूट 3। तो हमारे पास x माइनस 1/x की जो वैल्यू आ गई वो है 2 टाइम्स के रूट 3। अब इस वैल्यू की मदद से हम x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की वैल्यू मालूम करेंगे। तो x माइनस 1/x की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 2 टाइम्स के रूट 3। दोनों साइड का अगर हम स्क्वेयर लें तो हमारे पास आ जाता है x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर माइनस 2 टाइम्स x टाइम्स 1/x इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए बाहर स्क्वेयर है अंदर स्क्वेयर रूट है, तो यहाँ से हमारे पास 3 आ जाएगा, और 2 का स्क्वेयर 4 होता है, तो 4 टाइम्स 3 12। इधर देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ गया x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर माइनस 2 इक्वल टू 12। दोनों साइड पे पॉजिटिव 2 ऐड कीजिए तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर इक्वल्स टू 14। तो यहाँ से हमारे पास x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 14। यहाँ हमें a की वैल्यू मालूम है और इसकी मदद से हमें a माइनस 1/a और a टू दी फोर्थ प्लस 1/a टू दी फोर्थ की वैल्यूज मालूम करनी है। उसके लिए सबसे पहले हम 1/a की वैल्यू मालूम करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास 1/a की जो वैल्यू आएगी वो होगी 1/√3 माइनस के रूट 2। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास रेडिकल साइंस हैं, तो सबसे पहले हमें इसे ख़त्म करना होगा। उसके लिए हम इस फ्रैक्शन के टॉप और बॉटम को इफ डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 माइनस √2 का कॉन्जुगेट हमारे पास आता है √3 प्लस √2। हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा √2। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आ जाएगा √3 प्लस √2, और यहाँ पर ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा √3 स्क्वेयर माइनस √2 स्क्वेयर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आ जाएगा √3 प्लस √2, और यहाँ पर आ जाएगा, ये बाहर स्क्वेयर है अंदर स्क्वेयर रूट है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर बाहर स्क्वेयर है अंदर स्क्वेयर रूट है तो यहाँ से 2 आ जाएगा। थ्री माइनस 2 1 होता है तो उसके लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से हमारे पास 1/a की जो वैल्यू आ गई वो है √3 प्लस √2। अब हमें a की वैल्यू भी मालूम है और 1/a की वैल्यू भी हमें मालूम हो गई, तो इन दोनों वैल्यूज़ की मदद से हम a माइनस 1/a की वैल्यू मालूम करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a माइनस 1/a, a की वैल्यू है √3 माइनस √2, और 1/a की वैल्यू है √3 प्लस √2। यहाँ से आ जाएगा √3 माइनस √2, बाहर नेगेटिव साइन है तो ये आ जाएगा √3 नेगेटिव √2। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया -2 टाइम्स √2। तो हमारे पास a माइनस 1/a की जो वैल्यू आई वो है -2 √2। अब हमारे पास a माइनस 1/a की वैल्यू भी आ गई, और हमें a टू दी फोर्थ प्लस 1/a टू दी फोर्थ की वैल्यू मालूम करनी है। उसके लिए हम सबसे पहले a स्क्वेयर प्लस 1/a स्क्वेयर की वैल्यू मालूम करेंगे,
और फिर उसकी मदद से हम ए टू दी फोर्थ प्लस वन ओवर ए टू दी फोर्थ की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले ए स्क्वेयर प्लस वन ओवर ए स्क्वेयर की वैल्यू मालूम करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इन दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस वन ओवर ए स्क्वेयर माइनस टू टाइम्स ए टाइम्स वन ओवर ए इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए बाहर स्क्वायर है अंदर स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर टू आ जाएगा, और ये माइनस टू जब स्क्वायर होगा तो हमारे पास फोर आ जाएगा। तो फोर टाइम्स टू हमारे पास आ जाता है एट। ये ए इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस वन ओवर ए स्क्वेयर माइनस टू इक्वल्स टू एट। दोनों साइड पे पॉजिटिव टू ऐड कीजिए तो हमारे पास आ जाता है ए स्क्वेयर प्लस वन ओवर ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस वन ओवर ए स्क्वेयर की वैल्यू आ गई। अब इसकी मदद से हम ए टू दी फोर्थ प्लस वन ओवर ए टू दी फोर्थ की वैल्यू मालूम करेंगे। तो ए स्क्वेयर प्लस वन ओवर ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 10। इन दोनों साइड का स्क्वायर लीजिए तो हमारे पास आ जाएगा ए टू दी फोर्थ प्लस वन ओवर ए टू दी फोर्थ प्लस टू टाइम ए स्क्वेयर टाइम्स वन ओवर ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100 होता है। यहाँ पर देखिए ये इससे कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा ए टू दी फोर्थ प्लस वन ओवर ए टू दी फोर्थ प्लस टू इक्वल्स टू 100। दोनों साइड पर नेगेटिव टू ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा ए टू दी फोर्थ प्लस वन ओवर ए टू दी फोर्थ इक्वल्स टू 98। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए टू दी फोर्थ प्लस वन ओवर ए टू दी फोर्थ इक्वल्स टू 98।